हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज सुजाता। हम वोकेब सीख रहे हैं फ्रेंड्स। वोकेब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हमारी क्यू सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। वन वर्ड की आर सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ वर्ड मैंने लास्ट क्लास में कराए हैं आर सीरीज के, और आज भी हम आर सीरीज के वर्ड करेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है। मैं जब जो आपकी सीरीज वाइज क्लासेज चल रही हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो आप नोट्स बनाते रहिए और क्लास को रिवाइज करते रहिए। जो आप तैयार कर रहे हैं नोट्स, कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। ओके फ्रेंड्स, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है द पार्ट ऑफ अ स्टेज दैट इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन। द पार्ट ऑफ अ स्टेज दैट इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, कि मंच पर पर्दे के आगे की जो जगह होती है, द पार्ट ऑफ स्टेज दैट इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, जो पर्दे के आगे की जगह होती है मंच पर, उसे हम कहते हैं प्रोसेनियम। प्रोसेनियम कहते हैं PROSCENIUM। स्पेलिंग एरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है वर्ड, ध्यान जरूर दीजिएगा वर्ड पर। नेक्स्ट है अ मीटिंग इन विच क्लेवर स्टेटमेंट्स एंड रिप्लाईज आर मेड क्विकली। जो एक मीटिंग है, उस मीटिंग में एक मीटिंग जिसमें जहाँ सवालों के उत्तर चतुराई से और सावधानी से दिए जाएं, जल्दी दिए जाएं, सावधानी से दिए जाएं। एक ऐसी मीटिंग जिसमें सवालों के उत्तर जो हैं, स्टेटमेंट जो हैं, वो उनके उत्तर क्विकली जल्दी दिए जाएं, सावधानी से दिए जाएं और क्लेवर चतुराई से दिए जाएं, उसे हम कहते हैं रिपार्टी। ओके फ्रेंड्स, जिसे हम कहते हैं हाजिर जवाब। जहाँ पर क्वेश्चन के आंसर एकदम दिए जाए वहाँ पर कहा जाता है और चतुराई के साथ दिए जाते हैं, वो उसे कहते हैं हाजिर जवाब। रिपार्टी कहते हैं REPARTEE रिपार्टी। नेक्स्ट है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। जो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है, अत्यधिक आधिकारिक औपचारिकता, उसे हम कहते हैं लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। इम्पोर्टेंट है वर्ड, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कंट्रोल्स बॉक्सिंग, फुटबॉल ETC मैचेस मेक्स श्योर दैट द रूल्स आर नॉट ब्रोकन। एक व्यक्ति जो बॉक्सिंग, फुटबॉल इत्यादि मैच को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, मेक्स श्योर, और वह सुनिश्चित करता है दैट द रूल्स आर नॉट ब्रोकन, कि रूल नहीं तोड़े जाएं, उस व्यक्ति को हम कहते हैं रेफरी। जो को जो मैच होते हैं उनको नियंत्रित करता है और उनको सुनिश्चित करता है कि रूल को नहीं तोड़ा जाए, जो रूल्स को नियंत्रित करता है, तो उसे हम कहते हैं रेफरी। REFEREE रेफरी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मैन एडेड टू एन आर्मी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट। जो स्थलीय जलीय सेना की सहायता के लिए अतिरिक्त सैन्य या जहाज भेजा जाता है, उसे हम कहते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट कहते हैं अतिरिक्त सैन्य को, जो अतिरिक्त सैन्य बल का दिया जाता है, रेनफोर्समेंट कहते हैं। इम्पोर्टेंट है वर्ड, स्पेलिंग एरर में भी कई बार पूछा जा चुका है, मार्क जरूर करिएगा वर्ड को। नेक्स्ट है एन ऑर्डर टू रिटर्न, लौटने का आदेश। एन ऑर्डर टू रिटर्न, रिकॉल कहते हैं लौटने के आदेश को, रिकॉल करना। A sum of money paid for the freeing of a prisoner. A sum of money paid for the freeing of a prisoner. कैदी को छुड़ाने के लिए जो फिरौती दी जाती है, जो रकम दी जाती है, उसे हम कहते हैं रैंसम। ओके फ्रेंड्स, RANSOM रैंसम कहते हैं जब किसी को, किडनैपर को या किसी कैदी को छुड़ाने के लिए जो रकम दी जाती है, जो फिरौती दी जाती है छुड़ाने के लिए दी जाने वाली रकम को, उसे कहते हैं रैंसम। नेक्स्ट है रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स। जो साउंड्स का रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है, जिसे हम कहते हैं ताल, रिदम। रिदम की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा जा चुका है वर्ड। रिदम कहते हैं ताल को, जो एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है साउंड का, ध्वनि का, उसे हम रिदम कहते हैं। नेक्स्ट है कम्प्लीटली स्टिफ, जो पूर्ण रूप से कठोर होता है। नॉट एबल टू बी बेंट ईजिली, जिसको आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं रिजिड। जो कड़ा होता है, कम्प्लीटली स्टिफ होता है, रिजिड कहते हैं उसको। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट। जो प्रोसेस होता है लुकिंग, देखने का, जो प्रक्रिया होती है बैक टू द पास्ट, पास्ट में वापस जाने की जो देखने की प्रक्रिया होती है, जो अतीत के बारे में सोचते हैं, उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं, बट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मार्क जरूर करिएगा वर्ड को। रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं जो अतीत के बारे में सोचने की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर झांकने की, देखने की प्रक्रिया को हम रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है टू बीकम स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और एक्टिव अगेन। दोबारा से
स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और एक्टिव बनना, फिर से जीवित होना, उसे हम कहते हैं रिवाइव। ओके फ्रेंड्स, तो उसे हम कहते हैं रिवाइव। वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो एक लंबी बीमारी के बाद, जो एक बीमारी के बाद क्या करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा होता है, जो एक लंबी बीमारी के बाद स्वास्थ्य में सुधार कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कन्वेलेसेंट। कन्वेलेसेंट कहते हैं, रिकोपरेट कहते हैं, जो रिकोपरेट करते हैं, रिकोपरेट कहते हैं उसको, जो एक लंबी बीमारी के बाद पूर्व दशा में आ जाए या स्वास्थ्य लाभ हो जाए, उसको हम कहते हैं, जो रिकवर करते हैं हेल्थ में, उसे हम कहते हैं रिकोपरेट, कन्वेलेसेंट। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं स्पेलिंग एरर के लिए भी और वन वर्ड के लिए भी, तो मार्क जरूर करिएगा वर्ड को। नेक्स्ट है टू मेक यंग अगेन, किसी चीज़ को दोबारा से यंग बनाना, उसे नया करना। जैसे कोई पुरानी चीज़ होती है उसको हम नया करते हैं, जैसे पुरानी कार ले लो एग्जाम्पल में, हमने उसको नया किया, उसे कहते हैं रिजुवनेट। रिजुवनेट कहते हैं किसी चीज़ को नया करना, रिजुवनेट। नेक्स्ट है टू ब्रिंग अ पर्सन बैक टू कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कहते हैं चेतना को, किसी व्यक्ति की चेतना को वापस लाना, उसे पुनर्जीवित करना। जैसे कोई बेहोश हो गया हो या कोई मरने की स्थिति में हो, उसे पुनः उभारना, उसे हम कहते हैं रिसोसाइटेट। रिसोसाइटेट, सुसाइड कहते हैं मरने के लिए, और जब कोई जीवित होता है पुनर्जीवित के लिए होता है रिसोसाइटेट। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, उसे हम कहते हैं जनमत संग्रह। जो एक लोकप्रिय वोट होता है उसके प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की जो अभ्यास होता है, प्रथा होती है, उसे कहते हैं रेफरेंडम। एक जनमत संग्रह, जो पॉपुलर वोट होता है, जो हमारे पॉपुलर वोट होते हैं, उनको उसके प्रपोजल को प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रैक्टिस अभ्यास होता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं, रेफरेंडम कहते हैं। इंपॉर्टेंट है वर्ड। ओके फ्रेंड, रेफरेंडम स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। एक अर्थक्वेक कहते हैं भूकंप को, भूकंप के मापने का जो एक मेजर होता है, स्केल होता है, जो अर्थक्वेक को मेज़र किया जाता है जिस स्केल से, उसे हम कहते हैं रिक्टर पैमाना। RICHTER, रिक्टर पैमाना, तीव्र मापी जाए भी हम इसको बोलते हैं। तो अर्थ एक भूकंप को मापने का जो पैमाना होता है, स्केल होता है, उसके प्रयोग में लाते हैं, उसे हम रिक्टर कहते हैं। RICHTER, रिक्टर। ओके फ्रेंड, तो हमने कुछ ये वन वर्ड के वर्ड सीखे हैं, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप इनको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, नोट्स को कंप्लीट करते रहिए। हमारी R सीरीज चल रही है, कंप्लीट हो चुकी है, तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए, उनको रिवाइज करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपकी तैयारी तो अच्छी चल रही होगी एग्ज़ाम की। ओके फ्रेंड, तो आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वैसे तो आप लाइक करते ही हैं। ओके फ्रेंड, तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को इसी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहिए, मस्त रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।